साथियों, मैं स्वयं श्रीवास्तव फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूँ सी अपडेट हब में। और आप लोगों के लिए एक और बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूँ। और इस बार जो मैं कट ऑफ बताने वाला हूँ, अभी तक इस पे ज़्यादा वीडियोस आप लोगों को देखने को नहीं मिली होंगी। मेरी पहली वीडियो है और आप लोगों को इस कट ऑफ का इंतजार भी होगा, मैं मानता हूँ। अभी तक मैं आरआरबी वगैरह के एग्जाम्स की कट ऑफ बता रहा था, पर उसी बीच में आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि एलएसए के कट ऑफ भी बताइए। तो उसी को देखते हुए, आप लोगों के कमेंट को स्वीकार करते हुए मैं वीडियो बनाया हूँ। आप लोगों के कमेंट के ऊपर ही कट ऑफ एनालिसिस डाटा सारा कुछ लेकर आया हूँ। आप लोगों को मैं रिजल्ट डेट भी बताने वाला हूँ, ठीक है। पसदन सहायक भर्ती की रिजल्ट डेट भी मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके साथ ही साथ आप लोगों के लिए कैसा एग्जाम लेवल था, कौन कौन से आप लोगों के क्वेश्चंस भी मैंने उठाए। जैसे आप लोगों का क्वेश्चन था रिजल्ट डेट, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, एग्जाम लेवल, टोटल क्वेश्चंस, आंसर की कब तक आएगी, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा, सारी चीजें आप लोगों को बताना है, ठीक है। वीडियो ध्यान से लास्ट तक देखिएगा, सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी। और चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन जरूर डालें। मैं बात करूं अगर पसदन सहायक भर्ती की, तो ये एक ऐसा एग्जाम है कि जिसमें मैं कह सकता हूं कि पदों की संख्या 2540 थी। और बहुत से क्वेश्चंस मैंने सुने थे कि पद बढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं, पद नहीं बढ़ेंगे। और मैंने पहले भी डिफाइन किया था, मैंने एक व्हाट्सएप पे एक पोस्ट डाला था जिस कट ऑफ मतलब कट डाला था पेपर का, उसमें मैंने एक डिसाइड कर दिया था कि कट ऑफ मतलब कि पद नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। टोटल आवेदन कितने हुए थे? टोटल आवेदन 37,039 हुए थे। तो 37,039 हुए थे, स्वीकार कितने किए गए थे? 36,323, ठीक है। लगभग 1,000 के आसपास, 1,000 से कम, लगभग 700-800 के आसपास ऐसे हैं जिनको रद्द कर दिया गया था। रद्द क्यों गया था? क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वगैरह मुझे मतलब उनको सही नहीं लग रहे होंगे, कोई भी रीजन से उनको रद्द कर दिया गया था, ठीक है। रद्द करने के बाद बचे कितने? 36,323। लेकिन प्रेजेंट कितने हुए एग्जाम देने के लिए? एग्जाम देने के लिए 33,471 कैंडिडेट्स प्रेजेंट हुए। ये डाटा आरटीआई का है, इस पर संदेह ना करना, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना। 33,471 कैंडिडेट्स प्रेजेंट हुए हैं। और अगर मैं यहाँ पर सिंपली आप लोगों को पर सीट कंपटीशन बताऊं तो पर सीट कंपटीशन रहने वाला 14 अभी के हिसाब से। एग्जाम्स होगा, लेवल्स होंगे, फेल होंगे, उसके बाद बदल जाएगा, ठीक है। अभी ना आप लोगों को आंसर की डेट बताई गई है और ना ही रिजल्ट डेट बताई गई है, इसलिए मैं दोनों चीजें आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। वीडियो ध्यान से देखते रहना। तो 14 पर सीट कंपटीशन रहने वाला, इस हिसाब से अदर गवर्नमेंट एग्जाम के हिसाब से इसमें थोड़ा सा कंपटीशन कम है। तो इस चीज को तो आप मान लीजिए कि कंपटीशन यहाँ पर कम है। 14 स्टूडेंट्स को आपको मतलब कि हर 14 में से एक का सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स के बारे में मैं लेकर आया हूँ, क्योंकि आप लोगों का क्वेश्चन आ रहा था कि एग्जाम का लेवल कैसा है। तो एग्जाम लेवल मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ सभी सब्जेक्ट्स का। आप लोगों के पास सब्जेक्ट कंप्यूटर, पॉलिटी, जियोग्राफी, करंट अफेयर, केमिस्ट्री, फिजिक्स, हिस्ट्री, आर्ट और इकोनॉमिक्स, ये सारे सब्जेक्ट से 1-2 सब्जेक्ट और होंगे तो ऐड कर लीजिएगा। सिंपली मैं कंप्यूटर का बताऊं तो कंप्यूटर आप लोगों का मॉडरेट था और पॉलिटी आप लोगों की हार्ड थी, ठीक है। 1 से 2 क्वेश्चंस थे, 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत हार्ड, हर शिफ्ट में 2-2 ऐसे 1-2 क्वेश्चंस थे जो हार्ड थे, ठीक है। जियोग्राफी आप लोगों का इजी था, क्योंकि जियोग्राफी में ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे। उसके बाद करंट अफेयर आती है, करंट अफेयर हार्ड थी। करंट अफेयर में काफी हार्ड क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। उसके बाद केमिस्ट्री के बारे में बात करूं, केमिस्ट्री भी आपकी हार्ड थी, ठीक है। फिजिक्स आपकी इजी थी, 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे, शिफ्ट थे। मैं स्टूडेंट के हिसाब से नहीं लेकर चलता हूं कि स्टूडेंट्स बता दिया शिफ्ट हार्ड थी तो मैं हार्ड मान लूं, ऐसा नहीं है। एनालिसिस करता हूं, अगर उस शिफ्ट में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स हार्ड बता रहे हैं तभी मैं उस शिफ्ट को, इस क्वेश्चंस को हार्ड रखता हूं, ठीक है। उसके बाद आपका फिजिक्स, हिस्ट्री आता है, हिस्ट्री आप लोगों की इजी थी। हिस्ट्री के बाद आर्ट आता है, आर्ट आप लोगों का मॉडरेट था। और उसके बाद आपका इकोनॉमिक्स आता है, इकोनॉमिक्स आपकी हार्ड थी। तो टोटल एग्जाम लेवल को डिफाइन करते हुए सभी क्वेश्चन मतलब सभी सब्जेक्ट्स को समाहित करते हुए अगर मैं बताऊं तो आप लोगों का टोटल एग्जाम मॉडरेट था। सिंपली एक लैंग्वेज में समझ लीजिए कि आपका एग्जाम मॉडरेट लेवल में लिया गया था, ना कि हार्ड था ना ही इजी था, ठीक है। अब बहुत से लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं रिजल्ट कब तक आएगा, तो अभी वेट करिए। अभी ऑफिशियली किसी भी प्रकार की कोई अपडेट नहीं दी गई है रिजल्ट की, और ना ही अभी कम से कम 20-22 दिन दी जाएगी, 20 दिन ना ही दी जाएगी। तो 20 दिन बाद आप लोग को एक रिजल्ट या आंसर की के ऊपर अपडेट मिलेगा। आंसर की
की डेट के बारे में बात करूं तो 10 से 15 दिन पे इस पर भी अपडेट मिल ही जाएगा आप लोगों को कि आंसर की कब तक आएगी। हाँ, और 2-4 दिनों में अगर अपडेट आता है तो मैं आपको व्हाट्सएप चैनल के जरिए आप लोगों को बता दूंगा कि अपडेट आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, सिंपली आपके 150 क्वेश्चन थे। अभी मैं किसी भी प्रकार का सेफ स्कोर यहाँ पे नहीं बताऊंगा, मैं सिंपली एक वे में बताऊंगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही होंगे तो आप सेफ स्कोर कर रहे हैं, आप सेफ हैं, और कितने गलत हो रहे हैं तो आप थोड़ा नीचे जा रहे हैं, वही चीजों पर डिस्कशन करूंगा। मैं किसी प्रकार का सेफ स्कोर या फिर एक्सपेक्टेड कट ऑफ वगैरह नहीं बताऊंगा, ठीक है। सिंपली अगर मैं बात करूं यहाँ पर आप लोगों के, तो आप लोगों के पास यहाँ पर 6 कैटेगरीज होती हैं, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और एमबीसी, ठीक है। इस 6 प्रकार की कैटेगरीज रखी जाती हैं। अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो आप ये उम्मीद रखिए कि हमारे 120 से ज्यादा क्वेश्चन सही हों, ठीक है। 120 से ज्यादा अगर क्वेश्चन आपके सही हैं तो आप सेफ हैं। उसके बाद ओबीसी में 115 प्लस क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, ईडब्ल्यूएस में 108 प्लस क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, एससी में 96 प्लस क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, एसटी में 92 प्लस क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, और एमबीसी में 106 क्वेश्चन प्लस आपके सही होने चाहिए। अगर फिर भी इतने क्वेश्चंस नहीं सही रहे हैं तो मैं सिंपली बता देता हूं, अगर आप -5 भी हैं तब भी आप सेफ हैं, ये याद रखना। मैंने सबसे हार्डेस्ट सेफ स्कोर बताया है ताकि इसलिए कि आप अगर यहां पर पहुंच जाएं तो फिर आपको लौटना ना पड़े, ठीक है। अगर आप फीमेल हैं तो सिंपली मैं बता देता हूं, फीमेल आप लोग क्या करना, फीमेल सिंपली आप लोग -3 कर लेना या -4 और -5 के बीच में आप लोग रहे हैं तो सेफ हैं, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए स्पेशली है, -4, 5 या 6 के बीच में है तो आप सेफ हैं। और भी कम है तो उदास नहीं होना है, अभी बहुत से मौके आपको दिए जाएंगे, आपको मेहनत करते रहना है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन जब मिलती है तो उन सारी असफलताओं को हम अपनी सीढ़ी के रूप में प्रयोग करते हैं उस सफलता के केंद्र पे पहुंचने के लिए, ठीक है। तो सभी चीजें मैंने लगभग बता दी है। रिजल्ट 20 दिन के बाद आपको कोई अपडेट देखने को मिलेगा। एक्सपेक्टेड कट ऑफ ना कि एक्सपेक्टेड हमने बता दिया है कितने क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए। एग्जाम लेवल मैंने पूरा डिफाइन किया है आप लोगों के सामने कि कैसा एग्जाम लेवल आने वाला है। उसके बाद टोटल क्वेश्चंस 150 क्वेश्चन पूछे गए थे जिसमें आपके कितने क्वेश्चन सही हैं तो आप सेफ हैं। सारी चीजें मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कशन कर ली है, ठीक है। अभी बहुत सी चीजें हैं आप लोगों के मनों में, क्वेश्चंस पुट अप हो रहे होंगे, 103 है तो होगा कि नहीं होगा, 102 है तो होगा या नहीं होगा, जनरल का 110 बन रहा है, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। मैं कमेंट देखता हूं आप लोगों के, ऐसा नहीं है कि मैं कमेंट्स नहीं देखता हूं, मैं कमेंट्स सबके देखता हूं। जिनके रिप्लाई देने योग्य होते हैं मैं तुरंत वहां पर रिप्लाई दे देता हूं, अगर नहीं हो पाता है तो फिर मैं उनके लिए स्पेशल वीडियोस लेकर आता हूं। आप लोगों को पता है कि मेरे चैनल पे आप लोगों की वजह से आज 1300 सब्सक्राइबर होने वाले हैं और ऐसा ही प्यार आप लोग दिखाते रहें। बहुत जल्द हम उस मुकाम पे भी पहुंचेंगे जिस मुकाम पर आप लोगों के लिए एक बेहतरीन क्लासेस की स्टार्टिंग होगी। तो अपना प्यार यूं ही बरकरार रखें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट में अपना राय देने जरूर भूलें और ना भूलें। उसके साथ ही साथ आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी वीडियोस या मेरी वीडियोस को आप अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। मिलता हूं किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।